नमस्ते, अन्यहासेयो, वेलकम टू द शो जिसका नाम है सुपरस्टार लकी। दोस्तों, आप लोगों से इस चैनल के थ्रू मिलके हमेशा मुझे बहुत खुशी, बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो मैं आज आपके लिए कोरियन ड्रामा लेके आया हूं और इस ड्रामा में हमारे बहुत ही फेवरेट, इंडिया में भी सुपर पॉपुलर सोंग जूंग गी एक्टर इस ड्रामा में है। तो आज आपके सामने मैं नेटफ्लिक्स के इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा प्रस्तुत करूंगा। सोंग जूंग गी एक्टर ये फेमस है और इसका कारण जो मैं समझता हूं, इनके लुक्स जो है वो कोरिया में कोत मिनाम कहा जाता है। कोत मीन्स फ्लावर, मिनाम इज गुड लुकिंग, अ फ्लावर गुड लुकिंग मेल। तो सोंग जूंग गी का जो कोत मिनान का जो इमेज है और जो इनकी एक्टिंग जो है काफी टफ और काफी थोड़ा करिश्मा, तो ये जो कोत मिनाम और करिश्मा का जो अनबैलेंस है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है कोरियन ऑडियंस के लिए और इसीलिए लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। लकी कोत मिनाम। तो आज जो ड्रामा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसका नाम है विंसेंजो। विंसेंजो एक इटालियन वर्ड है और इसका मतलब है विक्ट्री या किसी चीज के ऊपर विजय प्राप्त करना। विंसेंजो का जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली एक माफिया लॉयर और एक बहुत ही फेमस कॉर्पोरेट, मतलब बहुत बड़ा लॉयर। तो इनके बीच का ये एक लॉ, माफिया और एक बहुत ही डार्क ह्यूमर कॉमेडी इस कंटेंट में है। सोंग जूंग गी इस ड्रामा में एक माफिया लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं और उनका नाम है विंसेंजो काशियानो। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और उसमें एक सीन है जो बिल्डिंग जिसके अंदर ये खजाना छुपा हुआ है और वो एक दूसरा माफिया ग्रुप उसको टेक ओवर करना चाहता है और उसके थ्रू इनकी लड़ाई होती है और एक सीन में उस माफिया बॉस को ये अपनी खिड़की से बांध के और बाहर फेंकते हैं। बड़ा ही इंपैक्टफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीन है, बट ये विंसेंजो का कैरेक्टर दिखाता है। बिहाइंड द स्टोरी है सोंग जूंग गी ये एक्चुअली एक स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते थे। इनकी शुरुआत हुई थी शॉर्ट ट्रैक एथलीट के थ्रू। शॉर्ट ट्रैक आइस रिंग पे एक 4 से 6 लोगों का एक रेसिंग गेम है। बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, वो इस ड्रामा के जो एक्शन सीन्स हैं उसमें बहुत ही अच्छे से शूट करते हैं। करिश्मा की जो जरूरत है वो सारा बड़ा नेचुरली इनके लिए आता है। तो ये बहुत ही यूनिक फैक्ट है इस ड्रामा का। विंसेंजो ड्रामा के बहुत सारे इंटरेस्टिंग की पॉइंट्स हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए इस ड्रामा के जो की पॉइंट्स है उसकी कुछ लिस्ट बनाई है और आपके साथ में वो शेयर करूंगा। इटालियन माफिया के सबसे खास लॉयर कोशिलिएली विंसेंजो काशियानो, इनके खास माफिया दोस्त ने इन्हें धोखा दिया। इसके कारण वो इटालिया छोड़ के कोरिया सोल में आ गए। विंसेंजो का कोरिया आने का कारण कुंगा प्लाजा नाम की एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में एक बहुत ही बड़ा खजाना छुपा हुआ है। 5 साल पहले एक चाइनीज गॉडफादर ने 15 टन सोना विंसेंजो के थ्रू इस बिल्डिंग में छुपाया था और उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। अब ये खजाना कहां पे छुपा हुआ है ये सिर्फ विंसेंजो को पता है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। ये खजाना जहां पे है वहां पे एक बिल्डिंग है और उस खजाने को लेने के लिए इस बिल्डिंग के सारे लोगों को पहले निकालना होगा। काफी जुगाड़ जंतर के बाद एक बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी इसको दोबारा रीबिल्ड करने का काम शुरू करती है। तो इन सारे स्टोरी को जीत के उस खजाने को भी प्राप्त करने की जो कहानी का ट्विस्ट है वो विंसेंजो का मेन कहानी है। इस ड्रामा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, Evil wins over evil, bad wins over bad। विंसेंजो अपने बॉस का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो प्राइवेट प्लेन के साथ एक फील्ड के ऊपर पेस्टिसाइड छिड़कता है और उस फील्ड को पूरा आग लगा देता है। और इसको आग लगाने के बाद वो आई फॉर एन आई, टूथ फॉर ए टूथ, बिल्कुल एक माफिया की तरह एंट्री करता है। इस ड्रामा में विंसेंजो हमेशा
एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट के बाद अपना एक इम्पॉर्टेंट आइटम लेके आता था, और ये आइटम मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। ये था इनका जिप्पो लाइटर। इस ड्रामा का जो फर्स्ट सीन है उसमें विंसेंजो इस लाइटर को ऑन करते हुए इनका एक ट्रेडमार्क सीन बन जाता है। और विंसेंजो हमेशा इस लाइटर को जब भी लेके जाता है वो कभी स्मोकिंग नहीं करता है। इस लाइटर का जो इस्तेमाल है वो हमेशा किसी का अंत के लिए होता है। स्मोकिंग के लिए यूज किया जाने वाला लाइटर विंसेंजो कभी स्मोक नहीं करता है। वो इस लाइटर के थ्रू इस इविल, इस माफिया की दुनिया को डिस्ट्रॉय करता है। मैंने आपसे शुरू में कहा था इस ड्रामा का जो कॉन्सेप्ट है, विंसेंजो का जो कॉन्सेप्ट है वो है इविल किल्स इविल, बैड किल्स बैड। दोस्तों, विंसेंजो ड्रामा का एक और बहुत ही खास पार्ट है, बिकॉज ये इटालियन माफिया से रिलेटेड है, तो इसका जो भी इटालियन सीन है वो सब कंप्यूटर ग्राफिक सीजी के थ्रू बनाया गया था। क्या बात है यार। मुझे इंडिया गए वो इतना टाइम हो गया है, इंडिया को भी अगर ये लोग सीजी के थ्रू कोरियन ड्रामा में डालें, और इंडिया सीजी में बहुत एडवांस्ड है, हमने बहुत सारी मूवीज में सीजी का काम किया हुआ है, तो अगर इंडिया भी कोरियन ड्रामा में एक बड़ा अच्छे से आ जाए तो मजा आ जाएगा। हमने विंसेंजो के थ्रू सुंग जुंग ई एक्टर के काफी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखे, और इस एक्टर का एक और बहुत फेमस ड्रामा है थेयांगे हुए, जिसे इंग्लिश में लोग डिसेंडेंट्स ऑफ द सन कहते हैं। डिसेंडेंट ऑफ द सन इस ड्रामा का जो मेन पॉइंट था वो एक फॉरेन लैंड में एक सोल्जर और एक डॉक्टर, इन दोनों की लव स्टोरी है। विंसेंजो ड्रामा में अगर सुंगजुंगी एक बड़ा ही टफ माफिया लॉयर का रोल प्ले कर रहा था, तो इस ड्रामा डिसेंडेंट ऑफ द सन में एक बहुत ही प्राइड सोल्जर का रोल प्ले कर रहा है। डिसेंडेंट ऑफ द सन इस ड्रामा के जो की पॉइंट्स है वो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, तो साथ में देखते हैं। अपने जॉब को बहुत ही रिस्पेक्ट और प्यार करने वाला सोल्जर यू शी जिन और डॉक्टर खंग मो यन, इन दोनों की मुलाकात एक हॉस्पिटल में होती है और ये लोग प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन एक सोल्जर और एक डॉक्टर, इनके बीच में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, इनके जॉब्स की कॉन्फ्लिक्ट है, तो इनकी जो लव स्टोरी है उसका हैप्पी एंडिंग थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद चैरिटी के लिए खंगमोयन डॉक्टर किसी और देश में जाती हैं। उस देश में जाके कोइंसिडेंटली ये दोबारा सोल्जर यूशी जिन से मिलती हैं। इनकी लव स्टोरी जो पहले कंप्लीट नहीं हो पाई थी, अब इन्हें दोबारा एक सेकेंड चांस मिला है दोबारा प्यार करने का। तो इस बार इनके प्यार का क्या अंत होता है उस स्टोरी को बताता है ये ड्रामा। यही इस ड्रामा की स्टोरी है। इस ड्रामा में एक्शन सीन्स बहुत सारे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्शन सीन्स हैं, और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एपिसोड 14 में एक सीन है जिसमें सुंगजुंगी कार के ऊपर ऐसे शुक जाते हैं। एक्चुअल में वो सीन करते समय वो रियल में इंजर्ड जाते हैं, उनके राइट नी में इंजरी होती है और सर्जरी भी करना पड़ता है। एक्चुअल में वो उसके ऊपर प्लास्टर यूज किया हुआ है उन्होंने। और ये जब पार्ट ड्रामा में जब टेलीकास्ट हुआ था तो लोगों ने सोचा कि शायद वो ऐसे ही मेकअप के लिए शायद उन्होंने ये बैंडेज डाला हुआ है, बट वो मेकअप नहीं था, वो एक्चुअली में इंजर्ड थे, उनके ऊपर ये बैंडेज लगा हुआ था और उन्होंने ये सीन किया। जब ये फैक्ट बाद में लोगों को पता चला तो उन्होंने वाह 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 क्या एक्टिंग है, ये डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों। तो आज आपके सामने मैंने सुंगजुंगी एक्टर के 2 ड्रामा डिस्कस किए। होप आपको बहुत पसंद आए होंगे। ही इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर, डू चेक आउट हिज ड्रामास। और मेरे हिसाब से इनके ये दोनों जो ड्रामा हैं, इसे अगर हॉलीवुड के साथ कंपेयर किया जाए, डिसेंडेंट ऑफ द सन, आई थिंक इट्स मोर लाइक कैप्टन अमेरिका काइंड ऑफ कैरेक्टर। विंसेंजो वो तो भैया एकदम डार्क नाइट बैटमैन, उसके साथ काफी मिलता जुलता है। ये इस एक्टर की खूबसूरती है
कि वो इतने सारे डायनामिक रोल्स को प्ले करते हैं और इतना अच्छा कैरेक्टराइजेशन करते हैं। और मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि आप इन ड्रामा को देख के इन्हें एंजॉय करेंगे और ज़रूर लाइक करेंगे इस चैनल को जिसका नाम है सुपरस्टार लकी। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें इस चैनल को और भी दोस्तों के साथ। सी यू, बाय बाय।